हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला के दोनों बेटों की शादी एक ही घर में दो बहनों से हुई थी, जिसमें से तानिया का रंग साफ था, वहीं छोटी बहन रोशनी काली थी। लेकिन यहाँ तो रोशनी को काफी घमंड था। एक रोज रोशनी हॉल में बैठी हुई अपने हाथों में नेल पॉलिश लगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ तानिया किचन में बर्तन साफ कर रही थी। और तभी सरला की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो आते ही सरला से कहती है, राम राम, कैसा जमाना आ गया है सरला। आजकल की बहुएं तो अपनों से बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं करती हैं। अरे विमला, तू भी आते ही शुरू हो गई। बता, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? मैं तो यूं ही आ गई, लेकिन यहाँ तो बड़ी अजीब स्थिति है। क्यों, ऐसा क्या हुआ विमला आंटी? सीधे सीधे कहो ना, घूमने नहीं खबर लेने आई हो। राम राम सरला, देख तो कैसे तेरी छोटी बहू की जुबान चलती है। जितनी रंग रूप से काली है, उतनी ही इसकी जुबान भी काली है। सच कहूँ, सच्चाई कड़वी ही होती है और आपका तो रोज का ही काम है। और मेरा रंग जैसा है मुझे बड़ा प्यारा है। अब ये सब सुनकर तानिया किचन से आती है और अपनी बहन रोशनी से कहती है, रोशनी तो ये कैसी बातें कर रही है विमला आंटी से? चल उनसे माफी मांग। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं विमला आंटी से माफी मांगू? पिछली बार भी इन्होंने ही कांता आंटी से लड़ाई लगवाई थी, तब तो आपने इन्हें कुछ नहीं कहा। और अभी भी इन्होंने मुझे काली जुबान और काले रंग की कहा, तब तो आपने नहीं सुना। देखा सरला, तूने अपनी बहू को बहुत सर पर चढ़ा रखा है। मुझे क्या क्या बोल कर गई और तू बैठी हुई मेरा मुंह देख रही है। विमला, मैं तो खुद इसके नखरों से परेशान हूँ। अगर थोड़ी भी ये गोरी होती ना, तो ना जाने क्या ही करती। वो तो भगवान ने इसे रंग रूप नहीं दिया। विमला आंटी, उसमें थोड़ा बचपना है, आप उसकी बातों का बुरा मत मानना। बचपना? कल को 2 बच्चों की माँ बन जाएगी और बहू तू कह रही है कि इसमें बचपना है। कुछ भी बोल, एक ही माँ के बच्चों में कितना अंतर है सरला। मैं अब तेरे घर आऊंगी ही नहीं। रोशनी बोलने में मुंह फट थी। वो किसी को भी कुछ भी बोल दिया करती और तानिया सीधी सादी सी, उसे जो काम बोल दे वो कर देती। लेकिन रोशनी अपने से मतलब रखा करती। अब देर शाम रोशनी अपने कमरे में टीवी देख रही थी। तभी तानिया रोशनी के कमरे में आती है और रोशनी से कहती है, रोशनी, चल मेरे साथ चलकर थोड़ा किचन में हाथ बटा दे ताकि खाना जल्दी बन जाए। दीदी, मैंने कल ही अपने चेहरे पर फेशियल करवाया है, तो आप मुझे ये काम ना ही कहो। आज आप ये मैनेज कर लो। तू कब नहीं करती फेशियल, नेल पेंट और काम ना करने का बहाना बनाती ही है। मैंने तुझसे पूछकर गलती कर दी। दीदी, अब जो आपको समझ आए वो समझो। आज तो गर्मी भी बहुत है। अब रोशनी इतना बोलकर टीवी देखने में लग जाती है। इधर तानिया अकेले ही किचन का काम करती है। ये सब सरला देख रही थी, लेकिन वो रोशनी को कुछ बोलती नहीं। अब अगले रोज सरला, तानिया और रोशनी को पड़ोस की एक शादी में जाना था। तभी तानिया तो सिंपल सी तैयार होकर हॉल में बैठी थी। तभी सरला तानिया से कहती है, बहू, तू तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई, लेकिन रोशनी को तो पूरे 2 घंटे लगते हैं। माँ जी, वो घर में सबसे छोटी रही है, उसे थोड़ा ज्यादा प्यार मिला है तो वो ऐसी हो गई, अपने मन की करती है। वो तो दिखता है कि कितनी बिगड़ी हुई है। मैं तो डर से कुछ बोलना भी नहीं चाहती हूँ उससे। अब रोशनी कुछ समय बाद ही तैयार होकर आती है, जिसे देखकर तानिया रोशनी से कहती है, रोशनी, इतना ओवर मेकअप तो बहुत अजीब लग रही है। और ये डार्क लिपस्टिक, ये फेस पर ओवर पाउडर। क्यों, मैं तेरी तरह गोरी नहीं हूँ तो क्या हुआ? अब तू मेरा मजाक बनाएगी? मैं तेरा मजाक नहीं बना रही हूँ, जो सच है वही बताया। और इसमें गोरा काला रंग कहाँ से आ गया? चल चल, अब लेट नहीं हो रहा। बड़ी आई मेरे मेकअप को बुरा बोलने वाली। बहू, कुछ मत बोल अभी से, वरना खामखाई लड़ने लगेगी हमसे। अब सरला, तानिया और रोशनी पड़ोस की शादी में शामिल होते हैं। और अब जैसे ही रोशनी शादी में पहुंचती है, वैसे ही हर किसी की निगाहें रोशनी पर ही टिक जाती है। ये देखकर रोशनी खुद से कहती है, अच्छा, तो अब समझी तानिया दीदी मुझे क्यों कह रही थी कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, क्योंकि मैं आज अच्छी लग रही हूँ और उसे तो कोई देख ही नहीं रहा। बहू, देख इसे, सब कैसे देख रहे हैं इसे, फिर भी इतराए जा रही है। तू इसे कुछ तो बोल। माँ जी, मैंने इसे आपके समझाने पर ही बोला था ना कि अच्छी नहीं लग रही। मेकअप ओवर हो गया था इसका, लेकिन इसे तो लगा मैं इसकी खूबसूरती से जल रही हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ? तेरी ये बात भी सही है, भला इसे कौन ही समझा सकता है। अब जब विमला रोशनी को देखती है तो उसे अपनी बेइज्जती वाला दिन याद आता है और वो अब रोशनी से उस दिन का बदला लेने के लिए एक प्लान बनाती है।
और 2 औरतों को रोशनी के पास भेजती है। अरे बहू, तू सरला की बहू है ना? जी जी, आपको कैसे पता? और आपको तो मैंने आज से पहले कभी देखा भी नहीं। अरे बहू, हम तो तेरी शादी के बाद तेरे घर आए थे, उसके बाद नहीं आए। हमारा घर दूर है ना। अच्छा, ऐसा क्या? वैसे आपको माँ जी से मिलना था क्या? वो तो उधर हैं। नहीं नहीं बहू, हमें तो तुझसे ही मिलना था। वैसे आज तो बहुत सुंदर लग रही है, अपनी बड़ी बहन से भी प्यारी। सच में क्या आंटी? तभी लोगों की निगाहें मुझ पर टिकी हुई हैं। चल बहू, फिर एक डांस हो जाए। इतने सारे लोग हैं, सब तुझे भी देख रहे हैं, तो दिखा दे अपना टैलेंट। अब उन अनजान औरतों की बातें सुनकर रोशनी स्टेज पर जाकर सबका ध्यान अपनी तरफ करते हुए पहले तो माइक से कहती है, आज आपके सामने मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसे देखकर आपके होश उड़ने वाले हैं, रातों का चैन जाने वाला है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अरे हम तो कब से तैयार हैं, आप शुरू तो करो। बहू, ये सब क्या कर रही है ये? इसने तो पहले ही मोहल्ले में मेरी इज्जत डाउन करवा रखी है और अब यहाँ ये एक नया तमाशा लेकर बैठ गई। माँ जी, जरूर इसके किसी ने कान भरे होंगे, वरना इसमें इतनी हिम्मत नहीं। इसकी खूबसूरती और 4 लाइन कोई क्या बोल जाता है, ये तो जो भी करना हो वो करने लग जाती है। अब रोशनी इतना कहने के बाद खूब नाचती है और कुछ समय बाद कई सारे लड़के भी उसके आसपास नाचने लगते हैं। वो रोशनी को धक्का मुक्की करने लगते हैं। ये देखकर तान्या जैसे तैसे उसे भीड़ से लेकर बाहर आती है और रोशनी को सीधे घर ले आती है। अब घर पहुंचते ही तान्या रोशनी से कहती है, ये सब क्या था रोशनी? तू तो अपने ही माँ बाबा की इज्जत उछालने पर लगी हुई है। बहू, इसे मेरी नजरों से दूर ले जा, वरना मेरे हाथ न उठ जाए इस पर। दीदी, वो मुझे 2 ना औरतें मिली थी, वो मुझे भड़का कर गई थी और मैं भी उनके बहकावे में आ गई। माँ जी, कौन थी वो औरत? नाम नहीं जानती, चेहरा नहीं जानती, अपने घर कभी देखा है उसे? नहीं नहीं माँ जी, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो दीदी। तुझे पता भी है आज तूने देवर जी, माँ जी घर की कितनी बेइज्जती करवाई है। अब ये बातें चल ही रही थी कि तभी सरला के घर विमला का आना होता है और वो आते ही सरला से कहती है, सरला, राम राम। क्या सुन रही हूँ? तेरी बहू अभी कांता की बेटी की शादी में खूब नाची है, वो भी लौंडो के साथ। तेरी ही कमी थी और अब तू भी आ गई जले पर नमक छिड़कने। राम राम राम, कैसी बातें कर रही है तू सरला? मैं तो तेरा दुख बांटने आई थी, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। तेरी बहू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ जी, मुझे समझ आ गया कि आप और दीदी मेरी भलाई के लिए ही मुझे कह रहे थे कि मेरा मेकअप ओवर लग रहा है। मुझे लगा दीदी अपने रूप का घमंड करती है, पर ऐसा नहीं है। मैंने तो आज तक तेरे रंग रूप के बारे में एक शब्द नहीं कहा, बल्कि तुझे ही लगता था कि मैं अपने गोरे रंग पर गुमान करती हूँ। इस तरह ही सही, लेकिन अपने काले होने के बाद भी घमंड करने वाली रोशनी को सबक मिल ही जाता है। सुबह के समय देविका घर के हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसकी बेटी प्रिंसी अमेरिका से लौटकर अपने घर आती है और अपनी माँ के पास जाती है, जिसे देखते ही देविका उसे गले लगाते हुए कहती है, तू आने वाली है? तूने किसी को बताया क्यों नहीं? मैं तेरे भाई को भेज देती तुझे आने के लिए। अरे माँ, बस करो, अब मुझे सांस तो लेने दो। एक साथ ही इतने सारे सवाल पूछ रही हो। अच्छा ठीक है, मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुझे इतनी दूर से अकेले आना पड़ा। माँ, आपकी बेटी की शादी हो चुकी है, अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ। जब मैं इतनी दूर अमेरिका से अकेले आ सकती हूँ, तो घर भी तो आ सकती हूँ ना। हाँ ठीक है दादी माँ, पता है मुझे तू बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तू कितने दिनों बाद आई है? क्या करूँ माँ, आपके दामाद जी को टाइम ही नहीं है, कभी छुट्टी ही नहीं रहती, तभी तो आज मैं अकेली ही आई हूँ। अच्छा हुआ तू आ गई, मुझे तुझे एक बहुत ही खास इंसान से मिलवाना है। देविका इतना कहकर अपनी बहू जिया को आवाज देकर बुलाती है, जिसे देखते ही प्रिंसी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो इस बात से अनजान थी कि उसके भाई साहिल की शादी हो चुकी है और तो और उसकी पत्नी तोतली है। ये कौन है माँ? ये तेरी भाभी है, साहिल की पत्नी। ये कब हुआ माँ, और आपने मुझे बताया भी नहीं? क्या करूँ बेटी, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया और तेरे भाई की ये लव मैरिज है, तो क्या बताती जब मुझे खुद ही नहीं पता था। हाँ ननद, आप हमें नहीं जानती, लेकिन हम आप तो जानते हैं। साहिल दी ने हमें थपकी फोटो दिखाकर थपकी पहचान करवा दी थी। ये क्या भाभी, आप तोतली हैं क्या? हाँ ननद, हम तो बचपन से ही तोतली हैं।
लेकिन आपते भैया तो मेले तोतले पने थे तो ही पलेतानी नहीं है। माँ ये क्या मजाक है? भाई ने इन्हें पसंद कैसे कर लिया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये लव मैरिज है। ननदी हम तक कह रहे हैं, हम आपके भैया थे और आपके भैया हम थे, बहुत प्यार करते हैं और हमने लव मैरिज ही कर ली है। मेरी बहू सच कह रही है बेटी, और तू सिर्फ इसकी तोतली जुबान देख रही है इसलिए ऐसा बोल रही है, लेकिन जब तू इसके साथ रहेगी तो तुझे भी इससे प्यार हो जाएगा जैसे मुझे हो गया। मेरी बहू जैसी भी है मुझे पसंद है, मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। आपकी बात सही है माँ, अगर भाई भाभी के साथ खुश हैं तो हमें और क्या चाहिए। हाँ ये बात तो तूने सही कही, मेरा बेटा खुश है और मुझे और क्या चाहिए। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी साहिल वहाँ आता है और उसकी बहन प्रिंसी को देखकर कहता है, मोटी तू कब आई और बताया भी नहीं। भाई बताया तो आपने भी नहीं है कुछ, बिना बताए लव मैरिज कर ली। हाँ ये तो है यार, सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि कुछ बताने का मौका ही नहीं लगा। लेकिन अब मुझे कोई बताएगा कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ। ननदी मैं आपको सुनाती हूँ अपनी और साहिल जी की प्रेम कहानी। रहने दीजिए भाभी, आप मत बताइए वरना लव स्टोरी फनी स्टोरी बन जाएगी। सॉरी। हाँ माँ एक काम करिए, आप ही अपनी तोतली बहू की कहानी सुनाइए। ठीक है मैं ही सुनाती हूँ अपनी तोतली बहू की प्रेम कहानी। हुआ कुछ ये था कि एक दिन सुबह के समय साहिल अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसके ऑफिस के सभी लोग एक साथ खड़े होकर आपस में बतिया रहे हैं। तभी वो वहां जाता है और सबसे बात करता है, जहां बातें करके उसे पता चलता है कि इस बार बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर उसे नहीं बल्कि किसी जिया नाम की लड़की को चुना गया है, जो कि ट्रांसफर लेकर इस ऑफिस की ब्रांच में आई है। जिसके बाद वो उसके कैबिन में जाकर उससे कहता है, मैडम तुम हो कौन जिसने आते ही मेरी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। मैं दूसरी ऑफिस में काम करती थी, अब मेला तलाश पर यहाँ हो गया है। बेटे आप कौन? जिया को तोतली आवाज में बोलते देखकर साहिल हंसते हुए उसे कहता है, लगता है कंपनी वाले पागल हो गए हैं, इसलिए तुम जैसी तोतली लड़की को मेरी पोजीशन पर बिठा दिया है। तुमसे क्या काम होगा? तुमने दिल मेरी तोतली आवाज सुनी है, लेकिन यहाँ ते थीनियत ने मेरी काबिलियत को देखा है, इसलिए मुझे इस पोजीशन के लिए चुना। अब तुम जाओ और मुझे काम करने दो, और तुम मुझसे लड़ाई ना करो तो अच्छा है, क्योंकि हमें एक साथ मिलकर काम करना है। वैसे बात तो सही कह रही है। वैसे अगर ये तोतली नहीं होती तो लड़की तो सुंदर है, साथ ही टैलेंटेड भी है। सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, मैं चलता हूँ। एक मिनट, तो ही बात नहीं, आपकी जरा तो ही और भी होता तो उसे भी गुस्सा ही आता। वैसे आप गुस्से में अच्छे लगते हो। थैंक यू। साहिल इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और जिया के साथ काम करके साहिल भी उसके टैलेंट से इम्प्रेस होने लगता है और उसके साथ काम करके कुछ समय में ही दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती होती है और दोनों ही अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। एक साथ काम करते करते धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी एक दिन शाम के समय साहिल अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था। तभी उसका फ्रेंड राकेश वहाँ आकर कहता है, क्या बात है भाई, आजकल बड़ी दोस्ती हो रही है तेरी तोतली जिया मैडम के साथ। भाई वो सिर्फ जुबान से तोतली है, बाकी काम देखा है तूने उसका कितनी टैलेंटेड है, और घमंड तो बिल्कुल भी नहीं है। तेरी बातों से तो लग रहा है तू उसे पसंद करने लगा है। भाई बात तो तू सही कह रहा है, जिसके कुछ दिन के साथ से मैं इतनी अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया, वो लाइफ टाइम के लिए अगर साथ हो गई तो लाइफ कितनी अच्छी होगी। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन छोड़ना भाई, वो तोतली भी तो है और पता नहीं वो तुझे पसंद करती है कि नहीं। राकेश और साहिल आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जिया अपने हाथों में शादी का कार्ड लेकर वहाँ आती है और साहिल को देते हुए कहती है, ये मेरी थादी का कार्ड है, कल मेरी थादी है, मैं चाहती हूँ तुम मेरी थादी में जरूर लाओ। वैसे लड़की अच्छी थी भाई, लेकिन हाथ से निकल गई। तूने देर कर दी भाई, कोई और बाजी मार ले क्या? ठीक है अब मैं चलती हूँ। साले अभी तक तो बहुत बुराई कर रहा था, अब क्या हुआ? वो क्या है ना भाई, किसी की अहमियत जब पता चलती है जब वो चला जाता है। यही हुआ मेरे साथ भी। अगले दिन साहिल अपने दोस्त राकेश को लेकर जिया की शादी में जाता है, जहां उसे शादी के जोड़े में देखकर वो देखता रह जाता है। तभी अचानक जिया की माँ कावेरी रोते हुए उसके पास आती है और तोतली जुबान में उससे कहती है,
बेटी अब तेली तादी नहीं होती थी। लड़के वालों का फोन आया था कि वो तोती लड़की के साथ तादी नहीं तन्ना चाहते, इसलिए वो लड़की लेकर भाग गया। कावेरी की बात सुनकर वहाँ खड़े और लोग जोर जोर से हंसते हुए जिया और उसकी माँ को ताना मारना शुरू करते हैं। तभी साहिल जिया की माँ के पास आकर कहता है, जब माँ ही तोतली है इसीलिए ये भी तोतली है, तो इसमें इसकी क्या गलती है। मैं करूँगा आपकी तोतली बेटी से शादी। नहीं, मैं नहीं तलूंगी, मुझे दीदी का एहसान नहीं चाहिए। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। नहीं ताहिल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अपनी तोतली जुबान पे तालन कभी तुमसे कहा नहीं बस। अरे भाई, आप दोनों ने एक दूसरे को बोल दिया ना, तो देर किस बात की है। मंडप सजा हुआ है, कर ले शादी। इस तरह से साहिल और जिया एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करके उसी मंडप में शादी करते हैं और साहिल जिया को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बातें सच सच बताता है, जिसके बाद वो भी जिया को बहू के रूप में अपना लेती है। अपनी तोतली बहू की प्रेम कहानी सुनाने के बाद देविका अपनी बेटी प्रिंसी से कहती है, ये थी मेरी तोतली बहू की प्रेम कहानी, बता कैसी लगी। माँ सच में आपकी तोतली बहू की प्रेम कहानी किसी फिल्मी लव स्टोरी से कम नहीं है। और इसे सुनने के बाद मुझे भी एहसास हुआ है कि प्यार में एक दूसरे को समझना जरूरी होता है। इसलिए मैं अपने ससुराल वापस जा रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पति से लड़कर आई थी। अपनी तोतली भाभी और अपने भाई की प्रेम कहानी सुनकर उसे रिश्ते का सही मतलब समझ में आता है, जिसके बाद वो भी खुशी खुशी अपने पति के घर अमेरिका लौट जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।